हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या कहता है, अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm बोल रहा है। ठीक है, तो देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी आई है हमारे पास 8.0 mm मिलीमीटर। तो देखो मिलीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे फिर सेंटीमीटर में। देखो कैसे 8.0 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 मिलीमीटर। ठीक है ना, समझते हो ना, 8.0 है तो पॉइंट हटकर 10 लगा तो 8 mm हो गया। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज करना है तो 8 इंटू में 10 की पावर -3 लगेगा तो मीटर में आ गया। सेंटीमीटर में करना है तो 8 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 100 लग जाएगा तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको देखो इस तरीके से करेंगे हम, 8 इंटू में 10 की पावर -3 जाके नीचे जाएगा तो 10 की पावर +3 यानी कि 1000 लिख सकता हूँ मैं इसको, और ऊपर 100 है तो ये 2 जीरो इससे कट के 8/10 यानी कि 0.8 सेंटीमीटर आ गई FO। ठीक है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है, आई पीस की फोकल लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यानी कि ये 9 mm, तो ये क्या है आपके पास UO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज़ 9.0 mm, दैट इज़ 9 mm। और इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे चेंज, 9 इंटू में 10 की पावर -3 से मीटर में और इंटू में 100 लगा के सेंटीमीटर में। तो इसको मतलब हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 9/10। अगर मतलब कोई भी चीज़ मिलीमीटर में, जैसे 8 मिलीमीटर है तो इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में लगाना है तो आप डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है। देखो 10 की पावर -3 नीचे जगह 10 की पावर +3 1000 हो जाएगा ये, और इंटू में 100 ऊपर है, ये 9/10 दैट इज़ 0.9 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को कैसे किया है। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, टू लेंसेज के बीच में सेपरेशन। तो यानी कि वो पूछ रहा है आपसे लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट इज़ L, और डिस्टिंक्ट विजन का केस है यानी कि नियर पॉइंट वाला केस है ये। ठीक है, तो L की जो वैल्यू होती है या जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, VO प्लस में UE होता है। ठीक है, तो ना तो हमारे पास VO है और ना ही UE है, तो इनको निकाल लेंगे हम। तो देखो अगर हम UE निकालना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा लेंस फार्मूला, किसके लिए, आई पीस के लिए। ठीक है, तो फॉर आई पीस यूजिंग लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1/f = में 1/v माइनस में 1/u होता है, और आई पीस है तो E तो UE निकल जाएगा यहाँ से। देखो FV कितना है 2.5, तो 2.5 आ जाएगा, फोकल लेंथ प्लस में ही रखते हैं हमेशा। VE कितना होगा यहाँ पर बताओ ज़रा जल्दी से, डिस्टिंक्ट विजन का केस है, नियर पॉइंट वाला केस है, तो VE की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 25 सेंटीमीटर, और ये माइनस में होगी। क्यों, जैसे यहाँ पर देखो इस केस में समझ लो ये चीज़, जैसे यहाँ पर ये बन रहा है आपके पास, ठीक है ना, फाइनल इमेज ये बन रही है, तो ये वाली दूरी कितनी होती है आपके पास, इसके लिए VE बन गया ना ये, समझ रहे हो, और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर आएगा, तो ये माइनस का 25 आ गया यहाँ पर 1/UE एज इट इज़। तो देखो अब ये कितना बन जाएगा, देखो आपके पास 1/UE इधर जाके ये प्लस का बन गया, ये माइनस का 1/25 है, और इधर माइनस का ये बन जाएगा आपके पास 10/25। समझ रहे हो ना, इधर आया तो ये माइनस का हो गया, 2.5 का 10 जो नीचे लगना था वो ऊपर लगा दिया। ठीक है, LCM ले लो यहाँ से, LCM लेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा -1 -10, और जो UE है 1/UE वो कितना आ जाएगा -11/25, और UE की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25/11 माइनस में। समझ रहे हो ये बात, ठीक है ना, पलट दिया इनको वैल्यूज़ को, तो 25/11 है तो माइनस का ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2.27। ठीक है, सेंटीमीटर UE की वैल्यू आएगी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, तो ये करके देख लेना। ठीक है, डिवाइड, समझ रहे हो ये बात, तो UE निकल गया हमारे पास। अभी इसी तरीके से हम यहाँ पर ही कर देते हैं, चलो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 1/f = में 1/v माइनस में 1/u, और ऑब्जेक्टिव का है तो O लग जाएगा। ठीक है, तो UE तो निकाल चुके हैं हम, अब हमें निकालना है VO, तो FO कितना है, देखो यहाँ पर आपके पास 0.8 है, कितना है 0.8, तो 0.8 रखते हैं प्लस का, समझ रहे हो, और VO हमें निकालना है, और UO दिया हुआ है कितना 0.9, और ये माइनस में जाएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 0.9। समझ रहे हो UO की वैल्यू, ये तो समझते हो ना, ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर होता है ना आपके पास,
तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये कितना होगा आपके पास माइनस में ही होगा। समझते होंगे ये सब बातें। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 1/VO प्लस में 1/में 0.9 और ये 1/में 0.8। तो देखो ये 0.8 है ना, ठीक है, तो इसका 10 नीचे लगेगा तो 10 ऊपर ले जाएंगे, 10/8 और ये माइनस का इधर जाएगा 1/0.9, तो 0.9 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा और ये 1/VO। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 72, 8 9 था, 9 × 10 90 और 9 8 था और ये 80 आ गया आपके पास 1/VO। ये आ गया 10/72 1/VO। तो VO कितना आ जाएगा 72/10, दैट इज़ कितना आ जाएगा ये 7.2 सेंटीमीटर। VO की वैल्यू आ गई प्लस में। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमने ऊपर लिखा था L की वैल्यू VO प्लस में UE आना है, ठीक है। तो VO हमें पता चल गया कितना है 7.2 और UE कितना है हमारे पास 2.27, तो 2.27 या 2.27 को अप्रोक्सीमेट क्या कर दो आप 3 कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ज़रा 2.27 है ना, इसको ऐसे लिख दो माइनस का 2.3 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना, 7 है, 5 से बड़ी वैल्यू तो पिछली वैल्यू एक इंक्रीज़ कर दी 2.3 हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 2.3 रख देते हैं वैल्यू, तो कितना बन जाएगा ये 5 पॉइंट और इधर 7 8 9 9.5। एल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9.5 सेंटीमीटर। और ये याद रखना UE की वैल्यू हम माइनस में मत पुट कर देना, क्योंकि लेंथ में हमेशा वैल्यू कैसी पुट करनी है पॉजिटिव करनी है, ठीक है। कहीं सोचो यहाँ UE माइनस में आया तो यहाँ माइनस में पुट कर दो, ऐसा नहीं करना। समझ रहे हो ये बात, ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब ये यहाँ से समझ जाना, यहाँ चले हैं हम, फिर इसके बाद यहाँ पर आए हैं, समझ रहे हो, यहाँ के बाद क्लियर। अब और भी कुछ कह रहा है, वो आपको क्या कहता है इसमें, ये तो बता दिया हमने सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज दैट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो डिस्टिंक्ट विजन का केस है, नियर पॉइंट वाला केस है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन M का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है आपके पास VO बाय में UO माइनस में, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में D/FE, 1 प्लस में D/FE। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। ये कैपिटल D लिख दो या स्मॉल d लिख दो, समझ रहे होंगे बात को या नहीं बताओ। तो वैल्यू पुट करो बस अब यहाँ पर। तो VO की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7.2, प्लस में ही रहेगी। UO की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.9, तो ये 0.9 आ गया और माइनस में आएगी क्योंकि जो लेंस है उससे ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इस वजह से माइनस का आ गया 0.9। और 1 प्लस में D कितना है 25 और FE की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 2.5 है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर 7.2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 72/10 इंटू में 0.9 है तो 9 का 10 ऊपर चला गया। और यहाँ से देखो ये 1 प्लस में 25 में 2.5 का 10 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो बात को। और ये आ जाएगा देखो 10, ये कितना आ गया आपके पास 11, इधर 1 + 10 11, और इधर से देखो 9 8 दा 72, ये आ गया 8 मल्टीप्लाई में, तो 8 × 11 कितना होता है आपके पास 88 होता है। तो मैग्नीफिकेशन आ गई 88, और इसमें भी ये माइनस में भी आ सकती है अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ मोड में रखते UO को, ठीक है। तो मोड में रखते तो ये माइनस आता ही ना, फिर जब UO की वैल्यू माइनस में रखते तो वो माइनस में ही रहती, क्योंकि ये बाहर माइनस की वजह से ये प्लस हुई ना, तो ये माइनस में ही रहती, तो यहाँ माइनस 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 चलता रहता, तो ये माइनस का 88 आ जाता। समझ रहे होंगे बात को, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इन चीज़ों में। क्लियर है कहानी, समझ में आया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। ओके जी, थैंक यू।